अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अब हम लोग निकल गए हैं। यहाँ पर ढाबे पर आ चुकी हूँ और जी अब हम लोग पता नहीं किस ढाबे पे हम लोग रुके हैं, मुझे आई डोंट नो। मैं देखो इसका भी मेरा कितना ख़राब हो रहा है। अरसलान हम कहाँ जा रहे हैं? यस, ये हमारी गाड़ी की हालत देखें फ्रेंड्स, ये देखें सामान, आप देखें, ये देखें। और ये हमारा प्यारा सा अरसलान बेबी कैसे बैठा हुआ है भाई, हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल खैरियत से और उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने अपने घरों में बहुत ही खुशहाल होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो है तेल गर्म हो चुका है, उसमें मैंने खूब सारा लहसुन डाल दिया है और ये मैं बना रही थी ना स्प्रिंग रोल, और ये था मेरे ऑर्डर का। ठीक है, मुझे ऑर्डर आया हुआ था, तो अभी तो मैं जो हूँ, आपको मेरे ब्लॉग से पता चल ही गया होगा, जो मेरे बैक टू बैक गए की शादी से निपटी थी उसके बाद का व्लॉग ये था कि पहले मुझे ना ये ऑर्डर कई दिन से आया हुआ था, तो मैंने स्प्रिंग रोल ये फिनिश करे। रेसिपी इसकी ऐसी तो मैंने दी नहीं है, बट हाँ ऑलरेडी मैं इसकी रेसिपी ना डाली हुई थी मैंने रमज़ान के दिनों में। बहुत मज़े की रेसिपी है ये और बड़ी परफेक्ट सी रेसिपी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चेक करिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो बस ये ऑर्डर का था, तो मैं फटाफट से इसको रेडी कर रही थी क्योंकि बहुत सारे काम थे मुझे, क्योंकि हमें कल निकलना है सफ़र के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ मेरे गांव। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मैं मेरे गांव का व्लॉग लेकर आई हूँ, जो कि मेरे दिल के बहुत 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 करीब है। और यकीन करें फ्रेंड्स, मतलब इस दिन के लिए मैं इतनी मतलब बेताब थी, क्योंकि मैं मुझे 5 साल के बाद मैं अपने गांव जा रही हूँ और जी अपने अब्बा के घर पे। तो बस ये तो मैं ये था कि ये एक दिन पहले मैंने ऑर्डर का था, तो मैंने ये दे दिया था। शादी की वजह से डिले हो गया था, ऑर्डर तो ये पहले का ही था, बट मैंने कहा चलें ये मैं दे देती हूँ। और उसके बाद जो है हमको और थोड़ी सी तैयारियां भी करनी थी, फिर मुझे पैकिंग वैकिंग भी करनी थी। तो बस कुछ पैकिंग वैकिंग का मैं ले ही नहीं पाई ना, क्योंकि इतनी अफरा तफरी शादी, फिर इतनी चीज़ें घर में चल रही थी ना कि मतलब इतना माइंड ना कुछ सेट सा नहीं था कि क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तो बस मैंने पैकिंग तो मेरी साथ में क्या मतलब चीज़ें तो मैंने सॉर्ट आउट कर ली थी कैसे कैसे रखनी है, बट वो सब ना एक अटैची में रखी जा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं सामान लेकर नहीं जा रही थी। क्योंकि मैंने हमेशा से देखा है, जब भी मैं गांव गई हूँ ना, अपने घर गई हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके जा पाती हूँ, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ना मतलब ये नहीं है, बड़ी सादी सी ज़िंदगी है वहाँ पर। ये नहीं कि बड़ा हमें बन ठन के हर वक्त तैयार होना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल से बस कुछ सूट्स रखने हैं, रात में सोने का सूट रखना है, बाकी कुछ चीज़ें हैं हाँ, क्योंकि फ्रेंड्स अब वहाँ पे कुछ चीज़ें वो मुझे तैयारी करनी है जो कि मैं कभी उसकी तैयारी नहीं करती थी, बट मजबूरन मुझे उसकी तैयारी करनी पड़ी। वो मैं बताती हूँ आगे क्यों और क्या। तो बस जी देखें, स्प्रिंग रोल का बहुत ज़बरदस्त सा हमारी जो है सारी फिलिंग जो है वो रेडी हो गई है। और जी आप देखिए, इसमें सारे सॉसेस वगैरह मैंने सारी डाल दी है, सारी सब्जियां इसमें बढ़िया सी चली गई हैं। बहुत मज़े का ये बनता है। आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को मतलब इसका लुत्फ़ उठा पाएँ। आप देखिए, इसने जितना भी पानी छोड़ा था ना, तो वो सारा भी ना मैंने पूरा ड्राई कर दिया है। अच्छा, उसके बाद जो थी फिलिंग करते वक्त फ्रेंड, वो भी मैं वीडियो नहीं बना पाई इसकी, क्योंकि बनाई तो थी बट इतनी मिसिंग हो गई ना। मैं इतना लेट ही व्लॉग्स लेकर आ रही हूँ, व्लॉग्स काफ़ी पहले के थे। देखें इस तरीके से मैंने सारे स्प्रिंग रोल बना दिए थे, पैक करके इस तरीके से मैंने भेज दिए थे डब्बे के अंदर करके, ताकि ये सेफ रहे। और जी जब इनको खाना होगा वो लोग तल कर अपना खा लेंगे। देखें, अब मैं बताई थी जैसे मैं घर जा रही हूँ फ्रेंड्स आजमगढ़, तो उसकी मैं ये तैयारी कर रही थी कुछ ये कि जैसे ना गरम मसाले, वैसे तो ये मेरे घर का मतलब मसाले इसमें मैंने रखने थे। ये मेरी नन ने मुझको गिफ्ट करा था, शायद मैंने आपको पहले किसी व्लॉग में दिखाया था। बहुत प्यारा बॉक्स है, आगे पूरा इसका डिटेल में सब दिखाऊंगी कैसा है कैसा नहीं है। तो उसका ये था कि मैं सारे नए मसाले वगैरह रख रही थी। उसकी रीज़न ये थी कि मुझे जा रही थी मैं गांव, तो मैंने सोचा ये अभी फिल कर लेती हूँ, वहाँ पे भी लेकर जाऊँगी और घर पे भी ये यूज़ होगा बाद में आने के बाद। तो मैं सारे गर्म मसाले ना एक ही बॉक्स में इसमें रख रही थी, और ये बड़ा ज़बरदस्त सा बॉक्स है, इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी इसमें आ रही थी। अब आप सोचोगे कि कोई घर जाता है तो गर्म मसाले कौन लेकर जाता है। उसका रीज़न है फ्रेंड्स, वहाँ पर सिर्फ अब्बा मेरे अकेले रहते हैं, और अब्बा मतलब मेरा इतना सादा खाना खाते हैं ना कि वो हर लाल मिर्च तक नहीं खाते हैं, वो हरी मिर्च का खाना खाते हैं, उसमें सिर्फ नमक डलता है, हल्दी। तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पर सिर्फ हल्दी मिलेगी मुझे, नमक मिलेगा मुझे, और बस जी शायद मतलब लाल मिर्च तो वहाँ नहीं होगी, चाय की पत्ती होगी, चीनी होगी बस घर के अंदर, जो मेरे समझ में आता है। क्योंकि बाकी अम्मी वहाँ पर नहीं है फ्रेंड्स, अम्मी के बाद जाहिर सी बात है अब्बा अकेले है, तो अब्बा का खाना बिल्कुल डिफरेंट है ना। वो बहुत सादा खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल उनका फूड होता है, जो कि सिर्फ हरी मिर्च से, नमक से और हल्दी से बनता है। वो बिल्कुल भी मसाले वसाले डाल के नहीं बनाते हैं, और शायद होगा भी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है वहाँ का, क्योंकि वहाँ कोई लेडी है ही नहीं उस घर के अंदर जो मैं कुछ बता पाऊँ आपको कि मुझे पता हो
कैसे करना है। तो हम लोग सोचे थे जब हम वहाँ पे रहेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे, तो बस मैं उसी के हिसाब से थोड़ी चीज़ें रख रही थी कि अब्बा ने बोला था कि वो वहाँ पर ना पाए मंगाएंगे, हम लोग को वहाँ पे ना पाए बनाने होंगे, मतलब बाजी बनाएंगे। ऑब्वियसली बात है, मेरी बाजी साथ में जा रही हैं। तो अच्छा मैं पहले बॉक्स को दिखा देती हूँ। बॉक्स बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। देखिए आप, इस तरीके से हम इसको कैरी कर सकते हैं। और ये मेरी नन ने मुझे मेरी बर्थडे पर गिफ्ट करा था, जो कि बहुत 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 प्यारा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच, और सच में बहुत प्यारा है। अच्छा अब मुझे सफ़र के लिए लेके जाना है, तो मैं इस तरीके से करूँगी, क्योंकि हम फ्रेंड जा तो रहे हैं बाय रोड, मतलब कार से जा रहे हैं, लेकिन फ्रेंड कभी ना हिलेगा सब कुछ, तो ये आपस में ना मिक्स ना हो जाए। तो मैं देखिए कुछ इस तरीके से सारी ना पैकिंग करके रख लूँगी। ये आप लोगों के लिए अच्छा सा हैक भी है कि आप लोग कभी भी सफ़र करें, कहीं बाहर जाएं, तो देखिए इस तरीके से अब ये कोई भी चीज़ किसी में मिक्स नहीं होगी। तो बस मैं इस तरीके से अब इसको रख लूँगी। तो बस अब्बा ने हाँ यही बताया था कि वहाँ वो पाए मंगा रहे हैं, उन्होंने मछली लेकर आए हुए हैं। बाकी हम खुद ही अंदाज़ा लगा रहे थे कि हम लोगों को ज़्यादा दिन तो नहीं, 3-4 दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ पकेगा जो भी है। अच्छा उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, ये है मॉल का सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल पे हम आए थे, डीएलएफ, हाँ डीएलएफ ही है, राइट। साकेत के मॉल में हम आ गए थे, वहाँ से कुछ काम थे मुझे, तो मैंने वो निपटाए वहाँ पर आके काम। और बस तो बड़ा अच्छा सजा हुआ था फ्रेंड, न्यू ईयर की वजह से ना, तो मुझे आइडिया भी नहीं था, बिल्कुल बताइए ना, दिमाग ही नहीं काम कर रहा आजकल कि न्यू ईयर भी था और सब कुछ इतना ज़्यादा हो रहा था ना, मतलब लाइफ इतनी बिजी चल रही थी, कोई हद नहीं है। अच्छा जी चलें, ये नेक्स्ट डे का है। सुबह ही सुबह हम लोग निकल गए थे। अच्छा जी निकलने से पहले भी बड़ी चीज़ें हुई फ्रेंड्स, फ़ौरन हम लोग नहीं निकल पाए। अंदाज़ा था कि फजर पढ़ के हम लोग निकल जाएंगे, बट वो चीज़ नहीं हो पाई, क्योंकि कभी कुछ ऐसे कुछ ना, थोड़ा गाड़ी में ही प्रॉब्लम आ रही थी। पता नहीं कैसे, एक बार टायर पंचर हो गया, फिर उसके बाद एक आध चीज़ और हो गई। तो खैर बहरहाल अल्लाह का नाम लेकर हम लोग निकल गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैं आगे दिखाऊंगी। सफ़र हम लोगों का स्टार्ट हो गया था, 2 गाड़ियाँ गई थी, एक हमारी थी, एक बाजी की थी, तो बहुत मज़े से। अब हम लोग यहाँ पे एक ढाबे पर रुक गए थे, क्योंकि नाश्ता कोई करके नहीं आया था। तो मैंने क्या करा था कि बटर ब्रेड जैम मैंने रख लिया था, चाय यहाँ से सब लोगों ने ले ली थी। तो हम लोग देखे यहाँ पर उतरे हैं और सबको वॉशरूम जाना था, तो धीरे धीरे बाजी जा रही हैं वॉशरूम, इरम साथ में जा रही हैं उनके। तो बस बहुत ज़्यादा ठंड थी फ्रेंड्स यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अब हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ पर ढाबे पर आ चुकी हूँ। और जी अब हम लोग पता नहीं किस ढाबे पे हम लोग रुके हैं, मुझे आई डोंट नो। मैं देखो इसका भी मेरा कितना ख़राब हो रहा है। और जी बस अब मैं आई हूँ गाड़ी में से बटर जाम निकालने के लिए। अच्छा जी चलो निकाल लेते हैं। गाड़ी की हालत हो रही कुछ इस तरीके से, सामान निकाला जा रहा है। फिलहाल ये निकाल लिया मैंने बटर जैम, और लेकर चलते हैं। पहले कर लूँ गाड़ी बंद। एयरपोर्ट ऐसा हम कहाँ जा रहे हैं? यस, ये हमारी गाड़ी की हालत देखें, ये देखें, सामान आप देखें, ये देखें। और ये हमारा प्यारा सा अरसलान बेबी कैसे बैठा हुआ है भाई, हैं? अर्शनान बोलो सब्सक्राइब टू इन्नी दादी चैनल। ये देखें खाना पीना ये लगा हुआ है। फरा तुम तो काफी खूबसूरत हो गई हो माशाल्लाह आजकल, है ना इना? प्यारी लगने लगी है बात। चश्मा लगा के तो और अच्छी लगती है। तो बस जी ये था हमारा सुबह का। और जी फरहा थी साथ में, बाजी की बेटी है अनम, अनम की भी बेटी आई है सारा। तो फरहा जो है वो अनम के साथ रहती हैं, इरम मेरे साथ, तो दोनों आई थी यहाँ पे, काफ़ी इंजॉय कर रही हैं साथ में। देखो इरम भी बहुत खुश हैं सफ़र में, और सबकी ठंड के मारे ना हालत ख़राब है, और सब गाड़ियों में से अभी अभी निकले हैं। उसके बाद खैर सबने चाय पी, यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता हल्का फुल्का करा, फिर हम लोग रवाना हो लिए घर की तरफ फ्रेंड। लेकिन हम बीच में बहुत बहुत सारी जगह रुके थे, तो बस काफ़ी सारी चीज़ें ना, इतना दिन मैं गैप कर दे रही हूँ ना, तो इस चक्कर में मेरा जो है काफ़ी चीज़ें डिलीट हो गई शायद फ़ोन से, और मैं नहीं उन चीज़ों को कैप्चर कर पाई। तो देखें यहाँ पे रास्ता है इतना खूबसूरत मेरे घर का, मेरे गांव का, तो बस बेहद हसीन लग रहा था। कि नज़ारा बहुत खूबसूरती से मैं देख रही थी। देखिए जी मंजिल बड़ी करीब है, और हमें दिख गया आजमगढ़ लिखा हुआ। आप लोग देखे, दिल को इतनी खुशी मिल रही थी ना, आप लोग सोच नहीं सकते। लेकिन ये सफ़र था तो मतलब इतने घंटे का नहीं जितना लंबा हमारा हो गया था, क्योंकि माशाल्लाह हमारी 2 गाड़ियाँ थी, तो सब लोग रुकते रुकाते गए, मस्ती करते हुए माशाल्लाह बहुत 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 इन्जॉय करा। आगे मैं दिखाऊंगी आगे अपनी मस्तियाँ ज़रूर से। अरे जब यहाँ पे वेट कर रहे थे मेरे भाभी के भाई का, क्योंकि उनका भतीजा था हमारे साथ, तो हमें उनको भेजना था घर, तो बस हम पहुँच चुके हैं आजमगढ़। तो बस फ्रेंड देखें मैं मेरे घर आ गई हूँ। बहुत रात में पहुँचे थे, इसलिए बिल्कुल एंट्रेंस से नहीं दिखा पाई।
और अब्बा ने मेरे सारा यहाँ पे बिस्तर बिस्तर का अरेंजमेंट कर रखा था। आप लोग आगे देख पाएंगे, ये मेरी अम्मी का कमरा था, मतलब पूरा घर ही ऑब्वियसली। तो ये संदूक है, अम्मी की मशीन, मतलब मैं खुद 5 साल के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आई हूँ। ये अब्बा की शिकार की छड़ी वगैरह रखी हुई है। अब्बा बेचारे मेरे यहाँ पे बिल्कुल अकेले अब रहते हैं, तो देखें उस हिसाब से उन्होंने हम लोगों के लिए अरेंज करी थी चीज़ें, जो कि बिल्कुल भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। आप देखें इतने मेरे ज़ईफ़ हैं ना मेरे अब्बा, देखें अभी शायद मैं आगे दिखाऊंगी, बैठे हुए देखें सो गए थे। हम लोग रात में पहुँचे हैं शायद 12:15 12:30 बजे, और अब्बा ने देखें यहाँ पे आग लगा रखी थी और हम लोगों के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन वो बेचारे सो गए थे। एक तरफ हीटर है, ठंड बहुत ज़्यादा थी, खुला हुआ घर होता है। देखें बेचारों ने इतने बिस्तर यहाँ पे अरेंज कर रखे थे कि सब लोग आएंगे तो किसी को दिक्कत ना हो, लिहाफ गद्दा तकिया सब कुछ यहाँ पे अब्बा ने सारा, ये सोचिए इतने बुजुर्ग इंसान, उन्होंने इतना सोचा कि सब लोग आ रहे हैं, कोई मतलब ये सब काम देखें औरतों के होते हैं, लेकिन वहाँ अम्मी नहीं है ना। तो फ्रेंड्स अम्मी के बिना अब्बा ने इतना कुछ अरेंज करा। वो बोले कि तुम्हारी अम्मी की चीज़ का तुम लोगों का ख्याल रखती थी, तो मैंने कोशिश करी है वैसा करने का। देखिए मेरी आवाज़ भी भारी हो रही है, मुझे देख के खुद इतना, मतलब मैं दोबारा से इतनी इमोशनल हो गई हूँ ना। फ्रेंड देखें एक बाहर का ये कमरा, अब्बा ने इतने बिस्तर लगा रखे थे। ये देखें अब्बा यहाँ पे ना, मेरे अब्बा की यही ज़िंदगी है, उनका लैपटॉप रखा है, चश्मा रखा है, देखें आप, और वो अकेले इस घर के अंदर रहते हैं। मैं सुबह इंशाल्लाह सारा आपको घर दिखाऊंगी। और जी बहुत रात हो गई थी, ठीक है, तो ये समझ लें कि अब्बा बेचारे वेट करते करते ना कि फिर वो सो गए थे। और बस फिर हम लोगों ने रात में खाना खा के हम लोग भी लेट गए थे, ज़्यादा लेट नहीं करा था, थके हुए थे हम सभी लोग। अब इवेंट हो गई थी सुबह, और ये देखिए गाड़ी जा रही है, तो इसमें जाएगी तूबा, बाजी की जो बहू है, तो उनके खाला के यहाँ से लेने के लिए आ गए थे सब लोग, तो वो चली गई थी अपने भाइयों के साथ। वाह भाई वाह, हाँ ये देखो तोड़ ले। फरद भाई कितने बेल पत्थर है, देखिए फोटो खींचो फरद भाई। तो बस जी फरद भाई का खींचा फोटो। फरद भाई मेरे सबसे बड़े वाले बहनोई, तो बहुत हम लोग ना सब एक्सप्लोर कर देख रहे थे सारी चीज़ें ना। देखिए पूरा ही अब्बा क्या मतलब जंगल हुआ हुआ है लिटरली। और ये देखें नींबू, इतने बड़े बड़े नींबू नीचे तक लटके हुए हैं फ्रेंड्स, ज़बरदस्त तरीके। तो बस अब्बा एक्चुअली अकेले रहते हैं, तो अकेले ही सारी चीज़ों को देखते हैं, कुछ कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं उसी हिसाब से। अच्छा जी यहाँ के जो ना ये बड़ी बेस्ट चीज़ है, आगे मैं इसको पूरा बताऊंगी क्या है। तो बस मैं पहले जो है प्लेट में निकाल रही थी, हो रहा था ना नाश्ता। अच्छा नाश्ता फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है ना, फजर के वक्त से ही माशाल्लाह चाय बनना शुरू हो जाती है। चाय पहले सब लोग पी लेते हैं पापा वापो के साथ। उसके बाद जी ये 10-10 बजे का वक्त होता है, उस वक्त अब्बा ने स्पेशली क्या क्या आलू का कतला बनवाया था, मैं नहीं बनाया था, खूब मिर्चें भी खूब इसमें डाल दी थी। अब्बा ने बेचारों ने ये भी बड़े शौक से खाया, क्योंकि अब्बा एकदम ना कहते तरस जाते हैं यहाँ पर ना, इतने खुश थे कि अब तुम लोग आए हो तो मैं अच्छे अच्छे से खाने खाऊंगा यहाँ पर। तो उन्होंने कह कर बनवाए थे कि आलू का कतरा बनाना, अंडा बनाना साथ में, और जी रोटी बस जी। और उसके बाद सभी लोग बैठे थे, देखिए रजिया बाजी बैठी, मेरे हस्बैंड ने, फरद भाई, ताहिर भाई, और अब्बा देखिए मेरे दिख रहे हैं आपको इतने ज़ईफ़ से, वहाँ पर मेरे अब्बा हैं। और माँ हम लिए बैठी हैं अनम की बेटी को, क्यूटो को, मेरी सारा को, और जी बस सब लोग यहाँ बैठे थे और बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स, यकीन करें बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे तो इतना मज़ा आ रहा था ना, सारी यादें ताज़ा हो गई थी। लेकिन बैठ के वो 2 पल फुर्सत के मुझे नहीं मिल पा रहे थे कि मैं अच्छे से सब कुछ देख पाऊँ। बस जो है चीज़ों में लगी थी, ये थी घाटी, हाँ इसको बोलते हैं घाटी। और ये हमारे यहाँ की बहुत मशहूर होती है, कचौरी टाइप्स होती है, इसके अंदर फिलिंग होती है आलू की और हरे मसालों की, ठीक है। हमारे यहाँ आजमगढ़ में जो भी चीज़ बनती है हरे मसालों की बनती है, यहाँ चटनियाँ नहीं दी जाती हैं, हरी मिर्चें दी जाती हैं, और इतना मज़े का लगता है ना। ये हरी मिर्चें फ्राई करी हुई होती हैं, और साथ में देखिए ब्रेड पकोड़े होते हैं, तो मैं सबके लिए वही निकाली थी। इसके साथ में एक और चीज़ बड़ी मज़े की होती है, ये ना हमारे यहाँ वहाँ बनते नहीं रहते हैं। मेरा बहुत छोटा सा गांव है, बहुत छोटा सा, हमें ना वहाँ ऑर्डर करना पड़ता है, मतलब उन्हें बताना पड़ता है कि इतने बना दें, क्योंकि इतना छोटा गांव है, कोई लेगा ही नहीं, कैसे होगा, मतलब बड़े चुनिंदा से ही घर है। एक्चुअली सब लोग यहाँ से अब जा चुके हैं, कोई अब्रॉड सेटल हो गया, कोई मुंबई सेटल हो गया, कोई दिल्ली सेटल हो गया, तो कोई है नहीं यहाँ पर। अच्छा अब्बा ने भी ना रिटायरमेंट के बाद ही यहाँ पर रहे हैं, उससे पहले भी हमेशा अम्मी अब्बा मेरे दिल्ली में ही रहे हैं हमेशा से। तो मैं देखो रोशनी देखिए, मैंने कहा मैं बाहर जा रही हूँ, मेरी वीडियो बनाऊँ। ये ज़बरदस्त आप ब्रेड पकौड़े देख रहे हैं, हमारे स्पेशल ऑर्डर पे बनाए जाते हैं, और ये हम लोग आते हैं तो हम लोग ज़रूर बनवाते हैं। तो बस मैं ये भी बनवाते हुए मैं नॉर्मल तो रहती नहीं हूँ, मैं इसी पे रोने लगी, तो कई बार हमने बंद करा,
मोबाइल, और फिर उसके बाद से फिर उसने मेरी वीडियो बनाई, क्योंकि मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ ना, इतने साल बाद गई थी सारी चीज़ें देख के। फ्रेंड्स, मेरा घर है तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मैं मतलब क्या बताऊँ, मैं मेरे पास अल्फाज नहीं इस चीज़ के लिए। मैं तरस रही थी, तड़प रही थी जाने के लिए। और जी बस फाइनली मैं आ गई यहाँ पर, मेरी बाजी की बदौलत। बाजी बोली कब से जाना चाह रही है ना, और जा ही नहीं पा रही है, तो बस बेचारी ने प्रोग्राम बनाया। रज़िया बाजी भी तैयार हुई, माशाल्लाह सब तैयार हुए और हम लोग आ गए। कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा कि बस अब तो चलना है घर। तो देखिए मैं बताई थी उन ब्रेड पकौड़े घाटी के साथ यहाँ मिलती है कुल्हड़ वाली चाय, ये हमने ऑर्डर पे बनवाई है, बहुत बहुत टेस्टी होती है। मैं फ्रेंड्स चाय नहीं पीती हूँ, मैंने ये भी नहीं पी, और लेकिन मैंने सबको खूब पिलाई। सबने 2-2 3-3 भर के पिए। ये छोटे छोटे से होते हैं लेकिन सब बताते हैं बहुत टेस्टी होते हैं। और यकीन करिए जो गाँव की फील होती है ना, ये बहुत बहुत अच्छी होती है। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ। देखें यहाँ पे गाड़ी की चल रही है सफाई, तो ये जो है मेरे अब्बा के साथ रहते हैं यहाँ पर और सारी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि अब्बा इतने ज़ईफ़ हैं, नहीं देख पाते हैं। अच्छा जी, नहीं भाई, इनको चाय ऑलरेडी 2-2 दे चुके हैं, तो ये कह रहे हैं मैं तो अभी पी चुका हूँ। मैंने कहा और पीजिए आप। और बस मैं सबको चाय पिलाने में लगी हुई थी। उसके बाद इन लोगों ने खूब रैकेट खेला यहाँ पर। और जी क्योंकि माहम को था कि बस मुझे बैडमिंटन खेलना है, जाहिर सी बात है बच्चों को घर पे नहीं मिल पाता है। अच्छा वहाँ पे मेरे कज़न हैं खालिद भाई, चचाजाद भाई हैं मेरे, तो वो भी साथ में आ गए। और ये लोग हैं जो मेरे अब्बा की मतलब ख्याल रखते हैं यहाँ पर। इन्हीं लोगों की वजह से अब्बा यहाँ पे रह पा रहे हैं इतनी ज़ईफ़ी में, इतने अकेले ना। हम लोग चाहते हैं अब्बा ना अकेले रहें, लेकिन अब्बा नहीं मानते। देखो मेरी सारा माहम की गोद में बैठी है, मेरी क्यूट, तो बहुत क्यूट है ये माशाल्लाह से। अच्छा जी, मैं ये दिखा रही थी ना, यहाँ पे भिंडी देखें फ्रेंड्स, इतनी बड़ी बड़ी भिंडी मैंने तो नहीं देखी थी, इतनी बड़ी बड़ी भिंडी। बहुत कुछ था फ्रेंड्स। जब अम्मी थी ना तब तो ये बहुत बहुत खूबसूरत और ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें लगती थी। अम्मी बहुत केयर करती थी हर चीज़ की ना, लेकिन अब बहुत सी चीज़ें चेंजेस थी, अब्बा उतना नहीं कर पाते, लेकिन तब भी अब्बा ने अपने दम पे बहुत कर रखा है माशाल्लाह से हम लोगों के लिए। तो मतलब समझ इतना मज़ा आ रहा था ना, बिल्कुल एक फार्म हाउस वाली फील है ये, और बहुत बहुत इन्जॉय हम सभी ने करा। मैं आगे आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी, कम से कम 2 से 3 व्लॉग्स में ही मेरा गांव वाला ये कंप्लीट होगा। ये मैं केचुए दिखा रही थी। अब्बा ना ये खाद जो है ये खुद से घर में बनाते हैं, मतलब इसको क्या बोलते हैं इस खाद का मुझे पता नहीं, तो उसी के लिए केचुए हैं यहाँ पर ना सारे। तो ये खाद जो है घर पे बनती है, तो हमारे जितनी भी चीज़ें ना, पौधे और सब्जियाँ वगैरह सब हमारे खुद की घर की खाद की हैं। और ये फ्लावर्स देखें हमने, इतने बड़े बड़े गुलाब के फूल थे ना, ये बहुत अच्छे। इधर सारी हमारे ना मुर्गियाँ, बत्तखें ये सब होती है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। इरम बहुत इंजॉय कर रही थी, इरम को इतना मज़ा आ रहा था। उसने ना कभी इतना प्रॉपर गांव नहीं देखा, तो मैंने इरम से बताया था, बेटा हमारा प्रॉपर गांव है। चलिए खैर, कैसा लगा मेरा गांव प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मुझको दीजिए इजाज़त, कल नया व्लॉग लेकर आऊँगी नई चीज़ों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।